अफ्रीकी सवाना के दिल में एक छोटा हाथी किबो अपने झुंड के साथ खुशी खुशी घूमता था। उसे कीचड़ में खेलना, अपने बड़े कान फड़फड़ाकर खुद को ठंडा करना और बूढ़े हाथियों की गहरी जान से भरी आवाजें सुनना बहुत पसंद था। उसकी जिंदगी आसान, सुरक्षित और खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे उतरने लगा तो अचानक काले बादल आसमान में छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बादलों की गड़गड़ाहट किसी अदृश्य राक्षस की दहाड़ जैसी सुनाई दी। चुंड ने खतरा भांप लिया और तेजी से शरण ढूंढने लगा। किबो उनके पीछे दौड़ा, लेकिन मूसलाधार बारिश से उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और तेज हवाओं ने उसे रास्ते से भटका दिया। अचानक एक चमकदार बिजली कौंधी और किबो एक गिरे हुए पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। जब तक वह उठा तब तक उसका झुंड वहां से जा चुका था। डर के मारे किबो ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह अकेला था। रात भर तूफान चलता रहा और जब सुबह हुई तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। जो पेड़ कभी उसके दोस्त जैसे लगते थे अब अजनबी लग रहे थे। जमीन पर पानी भरा था और झुंड के पैरों के निशान कहीं नहीं दिख रहे थे। लेकिन किबो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहरी सांस ली और अपने परिवार को खोजने के लिए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अकेले होने का खतरा महसूस हुआ। झाड़ियों में छिपे दो भूखे लकड़बग्गे उसकी ओर घूर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। किबो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी माँ की सिखाई बात याद आई, सीधा खड़े रहो, अपने कान फैलाओ और डर मत दिखाओ। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपनी सूंड उठाकर जोरदार आवाज में चिंघाड़ा। उसकी गूंज पूरे सवाना में फैल गई। लकड़बग्घे सहम गए। ये छोटा हाथी उतना कमजोर नहीं था जितना वे सोच रहे थे। तभी झाड़ियों के बीच से एक डरावनी गर्ज सुनाई दी। एक शेर ने किबो की चिंगाड़ सुनी थी और अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। किबो जानता था कि उसे भागना होगा। वह पूरी ताकत से दौड़ा, उसके पैरों से धूल उड़ने लगी और लकड़बग्घे वो शेर उसका पीछा करने लगे। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन शिकारी उससे तेज थे। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी अचानक एक तेज फुफकार सुनाई दी। सामने एक विशाल काला नाग रास्ते में फन फैलाए खड़ा था। शेर और लकड़बग्घे अचानक रुक गए। जहरीले दंश का खतरा वे नहीं उठा सकते थे। किबो ने इस मौके का फायदा उठाया और बिना रुके भागता रहा। आखिरकार वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था और पानी पीने के लिए झुका ही था कि उसे एक धीमी, शांत आवाज सुनाई दी। तुम खो गए हो नन्हे? किबो ने सिर उठाकर देखा। वहां एक बूढ़ा कछुआ बैठा था जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मेरा झुंड, मुझे उन्हें ढूंढना है, किबो हाँफते हुए बोला। बुद्धिमान कछुए ने सिर हिलाया। इस नदी का पीछा करो बेटा, ये तुम्हें घर तक ले जाएगी। नए जोश के साथ किबो नदी के किनारे किनारे चलता रहा। घंटों की यात्रा के बाद उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हाथियों की गहरी गूंजती हुई पुकार। किबो खुशी से झूम उठा और दौड़ता हुआ झुंड की ओर बढ़ा। उसकी माँ भागकर आई और अपनी सूंड लपेटकर उसे अपने पास खींच लिया। किबो आखिरकार घर लौट आया था, अब पहले से कहीं ज्यादा बहादुर, समझदार और मजबूत। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएं तो बुराह करम लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।